हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो इनफर्टिलिटी होती है वो क्यों होती है और उसको मैनेज करने के लिए क्या करना होता है। तो इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि देखिए, नॉर्मली सब लेडीज में हर महीने 1 या 2 अंडे बनते हैं जो रिलीज होते हैं, और वो जब स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिन लेडीज को है, उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से ये जो एग है हर साइकिल में जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, और क्योंकि एग नहीं बन पाता तो आगे इनफर्टिलिटी होती है, और इसकी वजह से उनके साइकिल्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि अगर अंडे नहीं बन रहे हैं तो अंडे बनने की हमें दवाई लेनी होगी। अब ये जो दवाइयां हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो ओरल मेडिकेशंस होती हैं, जो खाने वाली दवाइयां, जो कि इनडायरेक्टली इन हॉर्मोन्स को ठीक कर देती हैं, और दूसरा होता है कि आप डायरेक्टली ये जो हार्मोन है जिसकी प्रॉब्लम की वजह से अंडा नहीं बन रहा है, जिसको FSH हम बोलते हैं, वो आप डायरेक्टली उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दे दें। तो जो ओरल मेडिकेशन है वो 2 तरीके से होती है। 2 तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, एक है लेट्रोजोल और एक है क्लोमिफीन। दोनों ही मेडिसिन अच्छी हैं, पर जो अभी रिसेंट स्टडीज आई उसमें जो लेट्रोजोल है वो थोड़ा सुपीरियर होकर आया एज कम्पेयर टू क्लोमिफिन। तो ये जो मेडिसिन है, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी पेशेंट में, तो यूजुअली पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट करते हैं। पर जो PCOS वाले लेडीज हैं जिनको बहुत देर से पीरियड्स आते हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, उनको थोड़ा देर से भी शुरू कर सकते हैं, पर वैसे आइडियली दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट होती हैं। और इनको हम यूजुअली सबसे छोटी डोज में स्टार्ट करते हैं। तो लेट्रोजोल देंगे अगर हम, तो 2.5 mg से देंगे। 5 दिन दिए जाता है केवल, और 5 दिन के बाद जब मेडिसिन खत्म होती है उसके 4-5 दिन के बाद हम इनको फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, देखने के लिए कि अंडा बन रहा है कि नहीं। और जैसे ही अंडा बनना शुरू हो जाता है उनकी ओवरी में, तो हम फॉलो करते हैं कि वो अंडा बढ़ रहा है आगे। और एक बार हमें जब ये हो जाता है कि अंडा बन रहा है तो हम उनको नेचुरली ट्राई करने के लिए बोल देते हैं। अगर बाई चांस अंडा नहीं बना तो अगले साइकिल में मेडिसिन को, जो हम लेट्रोजोल 2.5 mg दे रहे हैं, उसको 5 mg दे सकते हैं। फिर भी नहीं बना तो 7.5 mg तक भी दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए इससे भी नहीं हो रहा है तो जो क्लोमिफिन है उसको 50 mg से स्टार्ट किया जाता है, फिर 100 mg और 150 mg तक डिफरेंट साइकिल्स में दिया जा सकता है, वैसे ही 5 दिनों तक। और उसके 5-6 दिन बाद हम देखते हैं कि अंडा बनना शुरू हुआ है कि नहीं। नॉर्मली जैसे अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखें तो 60 से 70% जो लेडीज हैं वो ओव्यूलेट कर जाएंगी, मतलब उनका अंडा बन जाएगा इन ओरल मेडिकेशंस को लेने से। पर ये बात समझनी जरूरी है कि केवल अंडा बनना से ये नहीं होता कि आप गारंटी कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। अंडा बनने के बाद प्रेगनेंसी होने का जो चांस होता है वो कुछ 20 से 25% होता है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको। कई साइकिल्स लग सकती हैं, 3-4 साइकिल्स ट्राई करना पड़ सकता है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए। और हो सकता है कुछ लोग 3-4 साइकिल के बाद भी कंसीव ना कर सके, तो उन केसेस में फिर हम ट्यूब टेस्ट करते हैं और IUI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक छोटा पॉपुलेशन, जो ये ओरल ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जो लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं उनमें रोल आता है इंजेक्शंस को देने का। तो उनमें हम इंजेक्शंस को देते हैं, या तो इंजेक्शन को 2nd-3rd डे से ही पीरियड के शुरू किया जा सकता है, या ओरल मेडिकेशन देने के बाद भी दिया जा सकता है। तो जब हम इंजेक्शंस देते हैं, ये बहुत जरूरी रहता है कि आप डॉक्टर की निगरानी में ही ऑब्वियसली आप लेंगे इंजेक्शन, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है एज क्लिनिशियंस कि आपका 1 या 2 ही अंडे बने, क्योंकि जब हम इंजेक्शंस देते हैं तो ये रिस्क रहता है कि कहीं बहुत सारे अंडे ना बन जाएं, क्योंकि अगर ज्यादा अंडे बनेंगे तो एक ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम और मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब 1 या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब इंजेक्शन दिया जाता है तो बहुत निगरानी में दिया जाता है, बार बार बुलाना पड़ता है, और इस तरीके से हम फॉलो करते हैं पेशेंट्स को। तो इन नटशेल आप ये समझिए कि PCOS ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू होता है PCOS के साथ, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन को देकर इसको आराम से हल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।